गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट्स। आज हम बसंत भाग 2 का पाठ 7 पापा खो गए का अध्ययन करेंगे, जिसके पात्र हैं बिजली का खंभा, पेड़, लेटर बॉक्स, कौआ, नाचने वाली लड़की और आदमी। सड़क। रात का समय, समुद्र के सामने फुटपाथ, वहीं पर एक बिजली का खंभा, एक पेड़, एक लेटर बॉक्स। दूसरी ओर धीमे प्रकाश में एक सिनेमा का पोस्टर। पोस्टर पर नाचने की भंगिमा में एक औरत की आकृति। समुद्र से सनसनाती हवा का बहाव। दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज़। ठीक है, यानी कि एक सड़क थी। ठीक है, रात का समय था, समुद्र के सामने फुटपाथ था, यानी एक समुद्र था और समुद्र के सामने क्या थी? फुटपाथ। फुटपाथ में सड़क थी, वहीं एक बिजली का खंभा और उसी के बगल में क्या था? उस सड़क पर क्या था? एक बिजली का खंभा, एक पेड़, एक लेटर बॉक्स। एक तरफ तो ये चीज़ें थी और दूसरी तरफ क्या था? दूसरी ओर धीमे प्रकाश में एक सिनेमा का पोस्टर और दूसरी तरफ क्या था? एक सिनेमा का पोस्टर था, जिस पर पोस्टर पर क्या लगी थी? नाचने वाली भंगिमा में एक औरत की आकृति, यानी एक नाचती हुई औरत की आकृति थी। समुद्र में सनसनाती हवा का बहाव, और समुद्र में क्या हो रहा था? सनसनाती हुई हवा से बहाव हो रहा था। दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज़, और दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज़ आ रही थी। जिस तरीके से हम इस पोस्टर में देख सकते हैं कि क्या है ये हमारा पेड़ है, ठीक है, और ये हमारा एक पोस्टर है और पोस्टर में हमारी नाचने वाली एक औरत का फोटो है और एक खंभा है, और यहाँ पर हमारा एक ये जो है वो लेटर बॉक्स आगे जो आएगा। नेक्स्ट है खंभा। जमाई रोकते, राम राम राम, रात बहुत हो गई। ठीक है, खंभा जो है वो अपनी जमाई को रोकते हुए बोलता है राम राम राम, रात बहुत हो गई। पेड़। आजकल की रातें कैसी हैं, जितने जल्दी बीतने में नहीं आती। तो पेड़ बोलता है आजकल की जो रातें हैं वो कैसी हैं, जल्दी बीतने में नहीं आती। खंभा। दिन तो कैसे न कैसे हड़बड़ी में बीत जाता है। खंभा जो है पेड़ की बातों को सुनकर बोलता है कि दिन तो कैसे न कैसे हड़बड़ी, यानी हड़बड़ी माने जल्दी जल्दी में बीत जाता है। पेड़। लेकिन रात तो बड़ी बोरियत होती है, लेकिन रात को क्या होती है? बड़ी बोरियत होती है। खंभा। खंभा। तब भी बरसात की रातों से तो ये रातें कहीं अच्छी हैं। खंभा बोलता है तब भी, लेकिन क्या है? बरसात की रातों से तो ये रातें बहुत अच्छी हैं। पेड़राज। बरसात की रातों में तो रात भर भीगते रहो, बादलों में आने वाली पानी की मार खाते रहो, तेज हवाओं में भी बल्ब को कसकर पकड़े बराबर एक टांग पर खड़े रहो, बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। उस वक्त लगता है इससे तो अच्छा था ना होता बिजली के खंभे का जन्म। बल्ब फेंक तब दूर कहीं भाग जाने का मन। ठीक है, मतलब क्या होता है कि मतलब खंभा कहता है कि इससे अच्छा तो मतलब बरसात की रातों से तो ये रातें तो भी अच्छी, क्योंकि बरसात में क्या होता है कि दिन भर क्या कहते हैं, रात भर क्या करें? हाँ, भीगते रहो, पानी में भीगते रहो, ठंडी हवाओं में खड़े रहो, और उस हवा जब जो हवा चलती है तो उस हवा में भी क्या करो? जो वो खंभे पर बल्ब है उसको कसकर हम पकड़े रहो, और ये सब करना खंभे को जो है बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, और ऐसा लगता है कि जैसे कि वो उस बल्ब को छोड़कर कहीं दूर भाग जाए। नेक्स्ट पेज है हमारा पेड़। मुझ पर भी एक रात आसमान से गड़गड़ाती बिजली आकर पड़ी थी। ठीक है, पेड़ बोलता है कि एक दिन क्या हुआ था कि मुझ पर भी रात में आसमान से बिजली जो है गड़गड़ाती हुई आकर पड़ी थी। अरे बाप रे, वो बिजली थी या आफत, यानी अरे बाप रे, वो बिजली थी या आफत, मतलब लग ही नहीं रहा था कि वो बिजली थी या एक आफत थी। आफत माने मुसीबत। याद आते ही अब भी दिल धक धक करने लगता है, यानी कि जैसे ही उस हादसे के बारे में मैं सोचता हूँ वैसे ही मेरा दिल क्या करने लगता है? दिल धक धक करने लगता है, यानी तेजी से धड़कने लगता है। और बिजली जहाँ गिरी थी वहाँ खड्डा इतना गहरा पड़ गया, खंबे महाराज, यानी कि जहाँ बिजली गिरी थी वहाँ खड्डा मीन्स गड्ढा जो है वो इतना गहरा पड़ गया था। खंबे महाराज, वो किससे कहता है? खंबे महाराज से। अब
अब जब कभी बारिश होती है तो मुझे उस रात की याद हो आती है। यानी कि अब जब भी बारिश होती है तो मुझे क्या है, उस रात की जो याद जो है आ जाती है कि उस रात, कौन सी रात, वही रात जब मतलब बिजली आई थी और बिजली जो है खंबे के पास गिर गई थी और वहाँ पर क्या हो गया था, गड्ढा हो गया था। तो उसको जो है, खंबे को जो है, जब भी बारिश होती है तो उसे उसी रात की जो बात है वो याद आ जाती है। अंग थर थर काँपने लगते हैं, और जो है अंग है, जो पेड़ के अंग हैं वो क्या करने लगते हैं, थर थर काँपने लगते हैं। खंबा, मेरी तबीयत ही लोहे की, खंबा बोलता है, अब खंबे की बारी है तो खंबा बोलता है, मेरी तबीयत ही लोहे की है, जो मैं बीमार नहीं पड़ता, वरना कोई भी इस तरह बारिश ठंडी धूप में खड़ा रहे तो ज़रूर बीमार पड़ जाए। यानी कि तब वो बोलता है, खंबा बोलता है कि मेरी तबीयत तो लोहे जैसी है। मतलब लोहे पर क्या होता है कि किसी भी चीज़ का फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे ठंड हो, चाहे धूप हो, चाहे बारिश हो, तो लोहे की तबीयत पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, है ना। तो इसलिए तभी वो लोहे कह रहा है कि मेरी तो तबीयत जो है लोहे जैसी है, मैं बीमार नहीं पड़ता। यानी कि वो बीमार नहीं पड़ता, वरना कोई भी इस तरह बारिश ठंडी धूप में खड़ा रहे तो ज़रूर बीमार पड़ जाए या नहीं। यानी कि पड़ जाए या नहीं, वो किससे कह रहा है, पेड़ से कह रहा है। इतने दिन बीत गए, कितनी रातें बीत गईं, कितने दिन बीत गए, कितनी रातें, लेकिन मैं बराबर इसी तरह खड़ा हूँ। यानी कि वो कह रहा है, लेकिन मैं जो है, कितने दिन बीत गए, कितनी रातें बीत गई, लेकिन मैं जो हूँ बराबर यहाँ पर खड़ा हूँ, लंबी ठंडी सांस छोड़कर। यानी कि जो खंबा था वो लंबी सांस, ठंडी सांस जो है लेकर, छोड़कर बोलता है कि मेरी तो तबीयत जो है वो लोहे जैसी है, ना तो मैं बीमार पड़ता हूँ, वरना और कोई हो, मतलब मेरा शरीर अगर लोहे का ना हो तो और तो कोई इतनी ठंडी धूप और इन सब मौसमी इन सब बरसाती मौसम पे तो उसकी जो है तबीयत खराब हो जाए। 6, चुंगी की यह नौकरी भी कोई नौकरी है। मतलब कहता है कि ये चुंगी की नौकरी भी कोई नौकरी है। पेड़, अपने पत्तों को कोट पहनकर मुझे सर्दी, बारिश या धूप में उतनी तकलीफ नहीं होती, जो भी तुमसे बहुत पहले का खड़ा हूँ मैं यहाँ। यही मेरा जन्म हुआ, इसी जगह, यानी कि वो कहता है, पेड़ कहते हैं कि अपने पत्तों का कोट पहनकर मुझे सर्दी, बारिश या धूप में उतनी तकलीफ नहीं होती, तो भी मुझसे बहुत पहले का खड़ा खड़ा हूँ मैं यहाँ। यानी कि जो पेड़ है वो कह रहा है कि मतलब मैं तो जो है कोट पहनकर, मतलब सर्दी में जो सर्दी है उसमें भी क्या कर रहा हूँ, मैं कोट पहनकर खड़ा हुआ हूँ, और मेरा तो जन्म भी इसी जगह हुआ है, मेरा भी जन्म जो है इसी जगह रहा हूँ। तब सब तब सब कुछ इतना कितना, नेक्स्ट पेज, तब तब सब कितना अलग था वहाँ। यहाँ के वे सब ऊंचे ऊंचे घर नहीं थे, तब यह सड़क भी नहीं थी। यह सिनेमा का बड़ा सा पोस्टर और उसमें नाचने वाली औरत भी तब नहीं थी। सिर्फ सामने का यह समुद्र था। बहुत अकेलापन महसूस होता था। तुम्हें जब यहाँ लाकर खड़ा किया गया तो सोचा चलो कोई साथी तो मिला, इतना ही सही, लेकिन वो भी कहाँ। तुम शुरू शुरू में मुझसे बोलने को ही तैयार नहीं थे। मैंने बहुत बार कोशिश की, पर तुम्हारी अकड़ जहाँ थी वहीं कायम। बाद में मैंने भी सोच लिया, इसकी नाक इतनी ऊंची है तो रहने दो। मैंने भी कभी आवाज़ नहीं लगाई। हाँ, अपना भी स्वभाव जरा ऐसा ही है। यानी कि जो था वो पेड़ जो है खंबे से कहता है कि मैं क्या करूँ, मैं तो यहाँ पर एक मतलब ऐसे मौसम में जो है, ऐसे सर्दी मौसम, बरसात जैसा जो भी मौसम होता है उसमें कोट पहने खड़ा रहता हूँ, और मेरा तो जन्म भी यहीं हुआ है, और मैं अब से नहीं हूँ, मेरा जन्म जब से हुआ है जब यहाँ कुछ भी नहीं था, ये सड़क, ये नाचने वाली लड़की का पोस्टर, खंबा, ठीक है, कुछ भी नहीं था, यहाँ तक कि तुम भी नहीं थे। ठीक है, मैं बहुत अकेला महसूस करता था, लेकिन बहुत दिनों बाद जो है तुमको यहाँ पर लाके लगाया गया। लेकिन शुरुआत में तुम्हारा भी स्वभाव कैसा था, बहुत अकेला था, तुम भी किसी से बात नहीं करते थे। लेकिन मैंने भी क्या किया, फिर जब तुम्हारा स्वभाव देखा तो मैंने भी तुमको आवाज़ नहीं लगाई, क्योंकि मेरा भी स्वभाव ज़रा ऐसा ही है। ठीक है स्टूडेंट, आज हम इतना ही रखते हैं। इसके आगे का हम जो स्टोरी है वो आगे हम रीड करेंगे। थैंक यू।